What the fuck is going on here? I can't understand this fucking job. I guess I'm fucked now. या दिक्कत यही है ना कि कुछ फिल्में ऐसी बन जाती हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो। लाइक देखो, इवन दो आई एम रिकवरिंग फ्रॉम अ मेजर सर्जरी, आई मीन मेरे डॉक्टर ने बोला है कि जितना ज़्यादा बात करोगे उतनी जल्दी तुम्हारी नॉर्मल आवाज़ वापस आएगी, बट स्टिल रिकॉर्डिंग इन दिस कंडीशन इज़ अ बिट चैलेंजिंग। स्टिल आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दिस शिट, जिसे देख के अब मुझे शक नहीं पूरा यकीन हो चुका है कि कोई तो है जिसके पास बहुत काला धन है और वो डेस्परेटली अपने उस धन का लॉस दिखाने में शिद्दत से लगा हुआ है। विच इज़ वाई हर कुछ महीनों में ऐसी फिल्में बन के मार्केट में आती हैं। दिस इज नॉट इवन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अस विद मीम मटेरियल एनीमोर यार, दिस इज सिंपली मनी लॉन्ड्रिंग। अरे होगी फिर हेरा फेरी। So the latest branch of Karan Johar School of Nepotism welcomes you to the review/rant/roast/mini nutshell of the latest hot topic of Bollywood, जहाँ नेपोटिज्म तुम्हारे मुंह पे इस कदर फेंक के मारा जाएगा कि तुम्हारे आगे की 4 पुश्तें टूटे दांत लेके पैदा होंगी। रोम कॉम जहाँ ना रोम है ना कॉम है, बस राम नाम है। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। We are officially in that nostalgic meta joke era of Bollywood where Miss Briganza के पीछे पड़े प्रिंसिपल मल्होत्रा के सारे अरमान पूरे हो गए और ये बन गई मिसेस ब्रिगेंजा मल्होत्रा। A multiverse where top 10 red flags में आने वाले देव की शादी शीतल से हो गई, which we knew from day one was a very bad idea and this movie just proves our theory. पापा से बात कर रही थी, वो तुमसे मिलने एयरपोर्ट आ रहे हैं। पापा। The following Thursday. Shut up! I've had enough of you. तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो। A timeline where the genes are so strong कि जैसे 2 साल पहले we got शाहरुख का female skin upgrade, now we have Saif Ali Khan manufactured in Chor Bazaar trying to sound like Saif Ali Khan himself. I thought you believed. इसने मेरा नाम खराब किया, वो जाके वाओ ऐसे बोलता है। मैं वाओ नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये भाई ये किस प्रकार का रिप्रोडक्शन चल रहा है इन सेलिब्रिटीज का, जहाँ बस शक्लें कॉपी हो रही हैं, अकलें और टैलेंट नहीं। मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। वी आर ऑफिशियली लिविंग इन अ टाइम वेयर खुशी कपूर कांट डिसाइड कि पहले हिंदी ठीक करूं या डायलॉग डिलीवरी। तुम्हारा नाम अर्जुन शर्मा है क्या? तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? कभी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा क्या? Oh, and also some meta jokes. Pia's boyfriend looks like a prince. वाइब तो फुल नवाबी है। Seems like he's from the royal family of जैसलमेर or something. पर तुम्हें खानदान की फिक्र थी। He's almost royalty. इसके गांव में कोई कंपटीशन चालू होगा ना, छोरी को 6 दिन में इन कैसे करते हैं? दो दूंगा कान के नीचे, इधर आ, घर चल के फ्रॉक पहनाता हूँ। आई एम श्योर शाहरुख और सैफ मिलेंगे तो उनकी बस एक ही बात होगी, असल में हम दोनों की किस्मत गधे की लिंक से लिखी गई है साड़ी। क्योंकि दिक्कत ऐसी हो गई है ना कि ये जो नेपो किड संस्था बन चुकी है हमारे बॉलीवुड में, वो बिल्कुल हमारी नॉर्मल आम जनता, आम ऑडियंस जैसी है। लाइक फॉर एग्जांपल, तुम में से आधे लोग यूट्यूब पे आके वीडियो देखोगे, रेगुलरली देखोगे, ये जानते हुए कि अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो शायद क्रिएटर का भी भला हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम करोगे नहीं जब तक तुमको बोला ना जाए। और कुछ ढीठ लोग तो ऐसे हैं जो बोलने के बाद भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, तो सब्सक्राइबर ज़्यादा स्पीड से बढ़ेंगे नहीं। ठीक उसी तरह ये ऐसी मूवीज बनाते जाएंगे और तुम लोग इतना फर्क पड़ेगा नहीं, बस हम जैसे जो कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिनेफाइल्स हैं बस उनका खून चलता रहेगा। Yeah, that's my dig at you. Subscribe यार। And last but not the least, India's Got Latent का वो एपिसोड करने से ज्यादा गलत कोई डिसीजन अगर हो सकता है तो वो है अपूर्वा द रेबल किड का ये मूवी करना। क्या कर रही है यार? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। खैर, this movie is what I would call a कच्चा limbu cinema. That section of cinema where cinema is not cinemying because talent is not talenting and brains are not just fucking braining. तो ऐसी सारी मूवीज और कुछ नहीं, बस टेस्ट रन्स हैं। ये तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर खुद के बच्चे। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे एक मूवी से 36 शिकार हो रहे हैं। सॉफ्ट लॉन्च के लिफाफे में लपेट के इनको नाम का ही सही एक्सपोजर मिल रहा है और लगे हाथ पिछले बैच के नेपो किड्स को थोड़ी सी वाहवाही मिल रही है बिकॉज यू नो दीज गाइज आर जस्ट सो बैड दैट पीपल माइट just start appreciating the टट्टी we were served in the previous batch. देखो ना, जो काम खुशी सिस्टर ने आरजीज में किया था वो इस बार इब्राहिम भाई कर रहे हैं। That is अपने डायलॉग्स पढ़ना। It doesn't matter कि तुम सबसे बड़ी पार्टी में किसके साथ जाओ या तुम अपने सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट में किसके साथ हो। All that really matters is कि खत्म होने के 5 मिनट बाद कौन खड़ा है तुम्हारे साथ।
मैं अब तुम पूछोगी कि तो खुशी क्या कर रही है? वेल, शी हैज अ सिमिलर जॉब, अपने डायलॉग्स अच्छे से पढ़ना। हो क्या रहा है इस घर में? हम कभी ठीक होंगे? विद दैट हिंदी, नो चांस बेटा। मतलब कास्ट ऐसी ले रखी है जो हंसने के लिए, रोने के लिए, हाथ छुड़ाने के लिए, चिल्लाने के लिए, प्यार से देखने के लिए इतना जोर लगा रहे हैं जितना लोग कब्ज होने पे भी नहीं लगाते भाई। नहीं कसम से, ये लौंडा थोड़ा सा और जोर लगाता ना तो हंसी की जगह टट्टी और टट्टे दोनों गिर जाते इसके। ग्रेटर नोएडा। बट फॉर नाउ इस नादानिया नाम की नादानी जो फिल्म मेकर्स ने नादानी में कर दी है, इससे नादान स्टोरी तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ है जबरदस्ती का एलिटिज्म, जबरदस्ती की गरीबी, जबरदस्ती के राड़े, जबरदस्ती का फॉल आउट और जबरदस्ती के बच्चे। नहीं सीरियसली, ये सारे चूतिए बच्चे स्कूल के हैं। लिटरली दे आर सपोज टू बी 12वीं कक्षा के बच्चे। अरे बाप रे। न भगवान ही जाने किस प्रकार की प्यूबर्टी हिट हो रही है इन लोगों आजकल, बट ओके ऑलराइट। तो ये कहानी है एक स्कूल की जो है दिल्ली के अमीरों के लिए। ये एक ऐसा अमीर स्कूल है जहां बच्चों की खानदानी एकेडमिक्स में चल रही है। मेरे डैड आईवी लीग यूनिवर्सिटी गए थे, मेरे दादा आईवी लीग यूनिवर्सिटी गए थे, और मैं भी वही जाऊंगा क्योंकि ये हम गोइंकास की परंपरा है। ये महराज की लेगेसी क्या है? इज इट गाजियाबाद या फरीदाबाद का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज? ओ भाई, किसको पता था कि ऐसी टट्टी मूवी देख के फिल्म नहीं बातों से खून खौल सकता है। आई मीन इफ यू हैव वॉच्ड क्लास देन यू नो हाउ इट्स डन। दिस इज बुलशिट, दिस इज बुलशिट। 17 साल के बच्चे डेटिंग की सोच रहे हैं तो माँ बाप खानदान की सोच रहे हैं। कौन है ये लड़का? आई होप हमारे स्टेटस का और अच्छे खानदान से हो। इस स्कूल के बच्चों को बस चुदम पट्टी में इंटरेस्ट है। हर कोने में एक कपल दिखेगा। आई मीन हाउ इज दिस एन इंटरनेशनल स्कूल? ये तो केवी में भी होता है ब्रो। बट फिर भी ये कोई साधारण स्कूल नहीं। इस स्कूल में है एक पॉपुलर लड़की, पिया जयसिंह। इसके दोस्त इतने नल्ले और नालायक हैं कि ये पढ़ाई करने की उम्र में लोगों को ये कन्विंस कराने में लगी है कि इसकी एक लव लाइफ है। I have a boyfriend. Who gives a fuck? स्कूल के बाकी बच्चे सब इसकी लाइफ में इतना इंटरेस्टेड हैं कि जो ये सोशल मीडिया पे डालती है उसे चाट डालते हैं। तो इतने पीयर प्रेशर में अपना बंदा दिखाने के लिए दीदी ने कर ली दलाली। I'll pay you. एक हफ्ते का 10K फ्लैट फी। इस पेशे को भड़कीगिरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत। Yeah, so here we go. In this school full of riches, we have Arjun, a less rich kid, जिसके लिए गाली ये पूरी मूवी में खाएगा और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अमीर लोग सच में टोन डेफ होते हैं। Because the joke is not that he is poor, the joke is that he is rich but from Noida, which makes him equivalent to a person who has Mahindra but Thar, which is why we have this going viral in the reels. ओ ग्रेटर नोएडा। ग्रेटेस्ट नोएडा। मुझे नोएडा से होने में बिल्कुल शर्म नहीं आती आकाश। ऐसे बात कर रहा है जैसे रोज एक नया नोएडा मैन्युफैक्चर हो रहा है इसके पिछवाड़े में। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज कि नोएडा वालों को इन रियल लाइफ खुद फर्क नहीं पड़ता भाई, बट यहाँ पे बकचोदी चालू है। What the fuck is going on here? बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। अर्जुन की लाइफ की बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसे लगता है कि वो गरीब है तो महंगे रेस्टोरेंट जाके ऐसी बातें करता है। Stella sparkling water. बॉटल्ड पानी में ही नॉर्मल पानी चलेगा। That's all. We only serve bottled water, sir. Oh, well in that case, रूम टेम्परेचर पानी मेरे लिए और पिया के लिए। या वी बिलीव यू आर फ्रॉम नोएडा और तो सिर्फ ढाबे का खाना खाता है। साले ये आदमी बड़ा होके लॉयर बनना चाहता है। इसको ये नहीं पता कि इसका बाप जो इन्हीं अमीरों के पेरेंट्स का डॉक्टर है और इसकी माँ जो लिटरली इसी स्कूल की टीचर है वो कितना कमाते होंगे। मतलब घूम फिर के पतौदी वाली बात करनी है इनको। भाई अमीरी को अमीरी तो मान लो बे, इतना कैसा अकल का अंधापन भाई। बट एनीवे पॉइंट इज कि दिस स्कूल इज डिफरेंट क्योंकि यहाँ के बच्चे डिबेट कंपटीशन जीत के विदेश जाते हैं, लेकिन डिबेट टीम में आने के लिए जिस्म की नीलामी करनी पड़ती है। नहीं सीरियसली, इसने पूरी कॉन्वर्सेशन में सारे अच्छे पॉइंट्स रखे और लास्ट में कहता ये Who do you guys think should lead you all into battle? ये झंड फकीर महा चोमू या मैं? It
मेक्स मी वंडर, ये लोग आईवी लीग कॉलेजेस की स्कॉलरशिप बेच रहे हैं कि ब्राजर्स के स्टेपसन कॉलेजेस की? हमको क्या पता, बताइए। आप तो लिटिल जानते होंगे ना, याददाश्त कमजोर हो गई है। बट ओके, ऐसा करते हैं, स्कूल को रखते हैं बैकग्राउंड में जैसे मूवी में रखा गया है, बात करते हैं असली प्रॉब्लम की। एक है अर्जुन, लाइक आई सेड, अपनी अमीरी से अनअवेयर, उसे जाना है नेशनल लॉ कॉलेज और बनानी है एक वकीलों वाली ऐप। बट दूसरी तरफ है पिया, जिसे पूरी मूवी में बस सोशल मीडिया पे बकचोदी करते दिखाएंगे, स्कूल में टाइम पास करते दिखाएंगे। लिटरली फर्स्ट हाफ में ये बस लोगों को अपनी लव लाइफ पे भरोसा दिलाने में लगी है। बट जैसे ही अर्जुन इसके घर जाएगा फैमिली डिनर पे और बाप बोलेगा ये, लेकिन हमेशा चाहा कि मेरा बेटा आईवी लीग कॉलेज से ग्रेजुएशन ले, लेकिन वो कॉलेजेस फैशन डिजाइन, पेस्ट्री शेफ वगैरह वगैरह ऑफर नहीं करते। तभी किसी चमत्कारी चूर्ण की मदद से अर्जुन को दिखाई देगा पिया के अंदर छुपा हुआ लॉयर। पिया, आई थिंक यूड मेक अ ग्रेट लॉयर। लगती स्वीट सी है, लेकिन दिमाग इसका रेजर ब्लेड जितना शार्प है। या राइट, ये बोल के नया स्टूडेंट है, नो सोशल मीडिया प्रेजेंस, तो कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। अगले ही सीन में ये बोलने वाली लड़की, मुझे ना पहचाने की एक्टिंग मत करो, मेरे 3 लाख फॉलोअर्स हैं। और ये बनेगी वकील। ओके ठीक है, करते होंगे अमीर लोग। लेकिन पिया के माँ बाप, जिनको वैसे तो अपने घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाप बाहर मुंह मारता फिरता है और माँ उसका मुंह तोड़ने की जगह घर पे सैड लाइफ इमोजी बन के बैठी रहती है। इनको जैसे ही पता चला कि पिया के अंदर एक छुपा हुआ लॉयर है, which somehow sounds creepy, ये बैठ गए घर घर खेलने। Papa's gonna stay home tonight. Baby princess. सी, लाइक आई सेड, जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स है। लेकिन असली प्रॉब्लम है पिया के दोस्त, जो तुम्हें मूवी के स्टार्ट में ही पता चल जाएगा, बट शी वोंट रियलाइज इट एवर, नॉट इवन अंटिल द वेरी एंड। क्योंकि उनके चक्कर में पहले पिया ने दलाली करी, फिर जब ये दलाली के चक्कर में करियर ओरिएंटेड बन गई तो अर्जुन ने इसे भी डिबेट टीम में ऐड कर लिया। लेकिन प्रैक्टिस करते करते अब अर्जुन का लोहा गर्म होने लग गया, और जैसे ही लोहा गर्म हुआ पिया के माँ बाप ने तलाक ले लिया, और ये तलाक नाम का हथौड़ा पिया ने ये दे के मारा अर्जुन के गर्म लोहे पे। बट लाइक आई सेड कि इसके असली दुश्मन इसके दोस्त हैं, तो सब कुछ पता हो के भी किसी ने अर्जुन को खबर ही नहीं करी। एंड नाउ अर्जुन हैज 2 चॉइसेस, या तो वो डिबेट कंपटीशन जीत के अपना गोल पूरा करे और चला जाए विदेश पढ़ाई करने लाइक अ वेरी नॉर्मल पर्सन, या फिर अपनी दलाल कम कस्टमर पिया की याद में हार जाए। एंड सिंस इनको चाहिए जबरदस्ती का राड़ा, तो हो गया लड़का फेल। फिर हुआ इनका फॉल आउट जबरदस्ती वाला। अर्जुन ने पूरे स्कूल के सामने अनाउंस कर दिया कि पिया उसकी दलाली करती थी, और बस डंडी धोना शुरू। अब इनका आधे घंटे के डंडी धोने के बाद होगा पैचअप, क्योंकि इन्हें रियलाइज होगा कि ये तो एक्चुअली सारे ही अमीर हैं। तो इनके कॉलेज में हुआ बॉनफायर नाइट, जो केवी के बच्चों को खुद ही स्कूल का सामान जला के मनाना पड़ता था, और माँ बाप तो हैं ही ओपन माइंडेड, TNC अप्लाइड, तो बस हो गया पैचअप। एंड दैट वॉज नादानिया फॉर यू। और अब कृपा करके सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ऐसी फिल्में अगले कुछ सालों तक आती ही रहेंगी, बस आती ही रहेंगी, ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन के साथ। मैं जितनी भी स्टूपिड, इडियोटिक और अनोइंग हूँ, तुम भी हो। जो मैं हूँ वो तुम हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट यू नो, वी नो, एवरीवन नोज, ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि कोई तो है जिसके पास बहुत काला धन है। ऐसी भी प्रद्युमन भी नहीं पकड़ सकता, बस हमें यहाँ पे दिखता रहेगा कि क्या वेस्ट ऑफ मनी है ये भाई, और हमारा वेस्ट ऑफ टाइम, आई गेस। बट एनीवे, फिलहाल तो इस मूवी के लिए बोलने के लिए मेरे पास इतना ही है। आगे कुछ और बातें निकली तो आई विल फॉर श्योर मेक श्योर टू मेक अनदर वीडियो अबाउट दिस। बट टिल दैट टाइम you can consider this as a nutshell and a review as well. And ये Nepo Kids संस्था just can fuck off man, just fuck off.